नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है अनारिकायाः जिज्ञासा, इस पाठ का हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, साथ ही में हमने कठिन शब्दों के अर्थों को समझा। और आज की कक्षा में बच्चों हम पेज नंबर 78 पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर 14 के, उन पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। बच्चों यह है आपका सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है बच्चों। फिर भी मैं आपको इन शब्दों के उच्चारण करके एक बार सिखा देती हूँ और आप अपना स्वतः ही प्रयास करके प्रैक्टिस करके इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण करना सीखें। ओके, तो देखिए बच्चों 3 रो बनी हुई है यहाँ पर। उसमें से फर्स्ट रो में पहला शब्द है मंत्री, नेक्स्ट है कर्म कराहा, 2 डॉट लगे हुए हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, और विसर्ग का उच्चारण है से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ की मात्रा के पश्चात विसर्ग लगी है तो हम कर्म कराहा इस तरह से उच्चारण होगा। ओके, नेक्स्ट है भ्रातृणाम, भ्रातृणाम त में री की मात्रा है। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों नेतरी। नेक्स्ट सेकंड रो में पहला वर्ड दिया है बच्चों निर्माणम, निर्माणम। नेक्स्ट है जिज्ञासा, जिज्ञासा। नेक्स्ट है बच्चों उद्घाटनार्थम, उद्घाटनार्थम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है अपृच्छत, अपृच्छत। थर्ड रो में पहला वर्ड दिया गया है बच्चों भ्रात्रा, भ्रात्रा। नेक्स्ट है पित्रे, पित्रे। नेक्स्ट है पितृभ्याम, पितृभ्याम। नेक्स्ट है बच्चों चिंतयति, चिंतयति। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन उच्चारणम कुरुत का, विद्यार्थी इसका उच्चारण स्वयं करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखित। बच्चों एक पदेन यहाँ में स्प्लिट हो गया है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। तो हमको इसके इन क्वेश्चंस के आंसर संस्कृत टू संस्कृत लिखने हैं। ओके, तो पहला सेकंड नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न क वाला है बच्चों, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, यानी किसको बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, किसके मन में बहुत ही बड़ी जिज्ञासा थी। तो हमने देखा था चैप्टर में कि अनारिका को बहुत ही जिज्ञासा थी। ठीक है ना, तो अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किमर्थम आगच्छति। जो मंत्री महोदय वो किस लिए आए थे, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि मंत्री महोदय जो थे वो नदी के ऊपर जो नया पुल बना था, नया ब्रिज बना था, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे। ठीक है ना, तो संस्कृत में इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, मंत्री नद्याः उपरि निर्मितः नवीनः सेतुः उद्घाटनाय आगच्छति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ग क्वेश्चन है, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। जो पुल होता है उसका कौन बिल्ड करता है, पुल को ब्रिज को कौन बनाता है, वो ब्रिज का निर्माण कौन करता है। ठीक है ना, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सेतोः निर्माणम कर्म कराहा अकुर्वन्, यानी सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण कर्म कर जो होते हैं, मजदूर कारीगर जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन है, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। पुल के निर्माण करने के लिए जो कर्मकर होते हैं वो पत्थरों को कहाँ से लाते हैं। ठीक है ना,
तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि जो लोग होते हैं वो पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत लैंग्वेज में इसका आंसर कंप्लीटली इस प्रकार से बनेगा, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। यानी कि सेतु को निर्माण करने के लिए, पुल के निर्माण करने के लिए जो पत्थर है वो लोग पर्वतों से लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th वाला क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न क्वेश्चन सेकंड का, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। सरकार को धन कौन देता है? तो जो प्रजा होती है, यानी कि जो प्रजा होती है वो सरकार को धन देती है। तो प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ओके, प्रजा से मीन्स यहाँ किसके लिए आया है? जो भी, जैसे कोई स्टेट है तो स्टेट में रहने वाले सभी लोग होते हैं ना, वो मिलकर के जो टैक्स वगैरह जो देते हैं ना, उससे गवर्नमेंट को क्या होता है? इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, और सरकार को टैक्स वगैरह के माध्यम से सरकार पैसा कलेक्ट करती है, और फिर उसी पैसे से जो लोगों के लिए पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वो गार्डन, पब्लिक गार्डन होता है, वो ये ब्रिज वगैरह, रोड्स वगैरह, ये सब निर्माण करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस प्रकार से यूटिलाइज करती है धन का एक तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि जो आप देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चन मेकिंग का एक तरह से क्वेश्चन है ये, और जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एक किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अंडरलाइन की गई है, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड पर अंडरलाइन वाले वर्ड को हमको उस प्लेस पर प्रश्नवाची शब्द हमें रिप्लेस करना है एक तरह से। ओके, और अंत में हम एज इट इज़ बाकी सारे वर्ड्स को लिखेंगे और अंत में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो पहला देख लेते हैं हम, क में कौन सा सेंटेंस लिखा है अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भवति, ठीक है ना। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्रवत घूमने लगती है, ठीक है ना। तो इसको यदि हिंदी में मुझे क्वेश्चन बनाना होगा तो किस प्रकार बनाएंगे? तो इस प्रकार बनेगा, देखो कि भाई किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्रवत भ्रमित होने लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके के लिए, यहाँ पर अनारिका के लिए किसके के हिसाब से कौन सा वर्ड प्रयुक्त होगा? कस्याः। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनाएंगे, कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। ओके, डन। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं हम बच्चों। सेकंड में क्या लिखा है? मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, ठीक है ना। तो मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो मंत्री पुल के लिए क्या करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा हिंदी में। इसी को संस्कृत में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर उद्घाटनार्थम के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे? कस्मै लिख करके इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस प्रकार बनेगा, देखिए आप लोग, मंत्री सेतोः कस्मै आगच्छति, ठीक है ना। मंत्री जो है, मंत्री महोदय जो है वो पुल पर क्या करने के लिए, मतलब किस लिए वो आते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में है कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। जो कर्मकार होते हैं, कारीगर होते हैं, वो मजदूर जो होते हैं वो क्या करते हैं? पुल का निर्माण करते हैं। ओके, तो पुल का निर्माण कौन करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। तो कर्मकरा के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? के, कौन, के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। 4 है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवेत्। यानी कि पर्वतों से पत्थर लाने से पर ही क्या होता है? पुल का निर्माण होता है। तो इसी का क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरह बनेगा देखिए आप लोग कि भाई कहाँ से पत्थरों को लाने पर पुल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो पर्वतेभ्य के वर्ड के लिए कहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है हिंदी में यदि प्रश्न बनाते हैं तो, और संस्कृत में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कहाँ के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? कुतः। ओके, तो हम इस तरह से प्रश्न बनाएंगे संस्कृत में इसका, कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, मतलब कहाँ से पत्थरों को लाने पर पुल का निर्माण होता है। डन। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, जनाः सर्वकाराय
देशस्य विकासार्थम धनम ददति। जनः जो लोग होते हैं वो सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी में इसका प्रश्न बना के देखिए किस प्रकार बनेगा कि लोग किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्नवाची शब्द क्या लगाएंगे हम, सर्वकाराय के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम रिप्लेस करके, कस्मै। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। डन। तो और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 14 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरु, जो कि एक ओरल क्वेश्चन था बच्चों। तो सभी शब्दों का उच्चारण करके मैंने आपको सिखाया। आप लोग स्वतः प्रयास करें, ओरल क्वेश्चन एंड राइट नहीं करना है नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत व संस्कृत में लिखने के, उन पर हमने चर्चा की। साथ ही में हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन मेकिंग का क्वेश्चन था उसको समझा बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष अभ्यास जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।